दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो हमारा फेवरेट टॉपिक आ गया है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं। सिर्फ आज मैसेजेस लेते हैं सीधे सीधे डायरेक्टली। ओके, ओरेकल कार्ड से हम मैसेजेस लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कौन सी बात है जो वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, डिस्कस नहीं कर पा रहे। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मैंने बहुत उल्टे पुल्टे कार्ड लगा दिए हैं, तो चलिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो इस रिश्ते को लेके, उनको लेके क्या सोच रहे हैं। वो बोल रहा है कि मेरे ईगो के वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब हुई है। इनको अभी रिग्रेट हो रहा है कि मेरा ईगो अगर बीच में नहीं आता, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। ओके, मेरा जो ईगो था उसके कारण ये सारी चीज़ें ख़राब हुई है, ये इनको अभी समझ में आ रहा है। यस, प्यार भी था, लेकिन प्यार में जब ईगो ज़्यादा आ जाता है ना कि मैं कह रहा हूँ वही सही है, सामने वाला क्या कह रहा है वो अगर हम समझ ही नहीं पाते ना, तो फिर वो प्यार मतलब खोखला हो जाता है। उसमें कोई कितना भी आप प्यार कर लो, लेकिन फिर उसमें मैं आ जाता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी मान्यता है क्या है। अरे लेकिन सामने वाले को क्या लग रहा है, सामने वाला क्या चाह रहा है, वो उससे भी तो पूछो। तो उनको अभी ये फील हो रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मैं ईगो में चला गया था। उनको अभी बहुत रिग्रेट हो रहा है जो भी इन्होंने किया है, इसलिए। ओके, और ये कह रहा है कि काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं अभी कैसे फील कर रहा हूँ। वो अभी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन लिटरली बता नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है इनके मन में। दूर से आपको देख रहे हैं, ओके, दूर से आपको देख रहे हैं, लेकिन आप भी उनको सेंस कर पा रही हो। ऐसा नहीं हो कि आप सेंस नहीं कर पा रहे हो, ये दोनों जेंडर्स के लिए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको सेंस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये भी तो नहीं बता पा रहे कि क्या है, क्योंकि चीज़ें इस हद तक ख़राब हुई है, इस हद तक आगे चली गई है कि अभी ऐसा है कि क्या कहना और क्या सुनना। इस तरह से आप दोनों में अभी प्रॉब्लम हो गया है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। लिटरली अगर इस फोटो में आप देख सकते हो तो जिस तरह से वो इस पर्सन को देख रहे हैं, इनको लिटरली खाली फील हो रहा है, मिसिंग फील हो रहा है। ये बार बार आपकी तस्वीरें जो आप दोनों साथ में थे तब, वो जो आप दोनों की जो साथ में ली हुई तस्वीरें हैं, या फिर अगर आपकी अकेली की भी कोई तस्वीरें हो इनके पास, या फिर इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आपकी फ़ोटोज़ इनको दिखते हैं, तो ये आपकी फ़ोटोज़ से बातें करते हैं और ये देखते रहते हैं कि मैं तुम्हें लिटरली मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा फील कर रहा हूँ। ओके, ये जो कनेक्शन है वो फील करना चाहते हैं, ये जो कनेक्शन है वो फिर से फिक्स करना चाहते हैं, साथ में आना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अब इस रिश्ते से निकल चुके हो और आप अभी इस रिश्ते में एफर्ट्स उतने नहीं लगा रहे हो जितने कि वो चाह रहे हैं। ओके, जितने कि वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज। ओके, वो ये कह रहा है कि तुमने ना मुझे अपने अपनी गलतियाँ फील करवाई है। यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ आप दोनों में अनबन हुई हो और इन्होंने आपको ईगो में आके बहुत सारे डिसीजंस ले लिए और ये जो कनेक्शन था वो ब्रेक कर दिया। और आपने फिर एक बार आपकी जब पेशेंस ख़त्म हो गया ना, तो अब आपने इनकी शैडो साइड उनको बता दी, इनको बताया कि कहाँ पे वो गलत जा रहे हैं। और बहुत खड़े शब्दों में आपने उनको बताया होगा कि जो बहुत मतलब पोलाइट वे में भी था, लेकिन एट द सेम टाइम वो सीधा दिल पे लगने वाली ही भी बातें थी कि दिस इज़ नॉट द राइट वे टू ट्रीट एनी वन, टू ट्रीट समवन। और उनको अभी अपनी गलतियाँ समझ में आ रही है कि हाँ, मैंने गलती करी थी। ओके, और वो बोल रहा है कि आप प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। ओके, वो अभी भी पास्ट में जो भी बातें हुए हैं ना, इसके लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो और वो चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहीं चीज़ें ख़राब करी है, मैं जानता हूँ कि मैंने चीज़ें ख़राब करी है। मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें इग्नोर किया, बहुत ज़्यादा ईगो में आ गया। मैंने तुमसे पूछा तक नहीं कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी साइड क्या है, वो सुनने की, जानने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन अब वो रिग्रेट कर रहे हैं कि आई एम सो सॉरी। इनको
आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर्स पीपल विल थिंक। ओके, इनको एक स्पेस चाहिए, और वो स्पेस इसलिए चाहिए क्योंकि ये अभी भी ये जो सोसाइटी फियर है ना, उससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ओके, अभी भी इनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों में गॉसिपिंग होगी, और वो गॉसिपिंग मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि आपको उससे तकलीफ़ होगी, और इसलिए वो इस गॉसिपिंग से डर रहे हैं। ये अभी भी दे नीड मोर टाइम टू थिंक। अभी भी जो भी पास्ट में चीज़ें हुई है तो उससे वो अभी भी बाहर नहीं निकले। ओके, अभी भी ये सोच रहे हैं कि यार मैं कुछ करना तो चाहता हूँ, मैं रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे वो मुझे नहीं पता। ओके, तो ये थी उनकी फीलिंग्स। अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है जो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है, जो क्या है, किस चीज़ में ये जो हुआ है, ये जो आप दोनों का रिलेशनशिप है, उसमें आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenges. यहाँ पे बहुत ही ग्रेट, बहुत ही कार्ड ऐसा है बैलेंस का। ओके, यहाँ पे एंजल्स आपको, डिवाइन आपको ये कह रहा है कि हमेशा आपके सामने वाले आपके जो पार्टनर है उसको खुश रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो हर बात कहे उसको एग्री किया जाए, वो हर एक बात पे हाँ 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 मैं राज़ी हूँ, हाँ हम कोई कठपुतली नहीं है, हम कोई पपेट नहीं है। जिस टाइम पे आपको ऐसे लग रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, यस कहो कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो तो कहो कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, और आई एम नॉट ओके विथ वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन। ओके, वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, जो शिट आप मुझे दे रहे हो ना, मैं वो डिज़र्व नहीं करती। ओके, हम सब में एक yin yang रहता है, हम सब में एक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज रहती है, लेकिन दोनों का एक बैलेंस प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी होता है हम सब में। ओके, बहुत ज़्यादा रूड होके भी नहीं चलता, और बहुत ज़्यादा ऐसे म्याऊ बन के भी नहीं चलता। ओके, दोनों में भी प्रॉपर बैलेंस होना ज़रूरी है। जहाँ पे भी ग्रेट रिलेशनशिप वही रहता है कि जिसमें बैलेंस रहा जाए, जिसमें एक दूसरे को सपोर्ट करे, जो भी चैलेंजेस रिलेशनशिप में आ रहे हैं उसको साथ में मिलके फेस करना, वो ही एक ग्रेट रिलेशनशिप होता है। व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग। ओके, जहाँ पे भी दिल की बात आती है ना, कोई सही गलत नहीं होता। जो ये सोच रहे थे ना कि आई एम स्ट्रगलिंग, कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, या फिर लोग इस रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बोल रहा है कि व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं है, क्योंकि दिल की बातें हैं ना, वो दिल से ही समझी जाती है, उसमें दिमाग नहीं लगाया जाता कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सही है गलत है। दिल ये नहीं सोचता ना, दिल क्या सोचता है कि कहाँ पे मुझे वो बॉन्ड फील हो रहा है, कहाँ पे मुझे वो अपनापन फील हो रहा है। जिस तरह से हमारी दोस्ती होती है, हमारे टाइप के लोगों के साथ ही हमारे वाइब्स मिलते हैं, और उन्हीं के साथ दोस्ती होती है, तो प्यार भी उन्हीं के साथ ही होता है। ओके, लव एट फर्स्ट साइट होता है कभी कभी, कि जैसे किसी का चेहरा बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, लेकिन वो वाइब्स है ना, वो हर किसी के साथ नहीं जाते। ओके, चेहरा पसंद आ गया, लेकिन बहुत कुछ दिनों में पता चलता है कि ये मेरे टाइप का नहीं है। लेकिन जो सच्चा प्यार होता है ना, वो दिल से ही किया जाता है। ओके, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपांड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ओके, तो वो जो मैच्योरिटी के साथ जो प्यार होता है ना, जहाँ पे आपको लगता है कि शी इज़ द वन फॉर मी, ये है जो मुझे हर एक चीज़ में मुझे सपोर्ट करेगी, और मुझे पता है कि ये कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। तो उसमें राइट और रॉन्ग क्या होता है, वो तो आप दोनों का रिलेशनशिप है, आप दोनों को संभालना है, आप दोनों को समझना है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, डजेंट मैटर कि लोग क्या कह रहे हैं। मैंने कल भी बोला था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अ न्यू एडवेंचर अवेट, एम्ब्रेस इट, लाइव योर ड्रीम पैशनेटली। न्यू बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है इस रिश्ते में। ओके, एक पीस दिख रहा है मुझे, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है कि अ न्यू एडवेंचर आ रहा है। ओके, वो एडवेंचर ये है कि जहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे,
और ज़रूरी नहीं है कि हर बात लोगों को बता के ही कहा जाए कि इसमें सीना तान के बताता हूँ, मैं सीना फाड़ के बताता हूँ कि ये मेरे दिल में है, मैं इससे प्यार करता हूँ। ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे वो मैटर नहीं करता, लोगों को बताने की ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ। लोग कोई आपके पीछे पीछे कोई डिटेक्टिव लगा के तो नहीं घूम रहे हैं, ओके। तो जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी खुशी है, तो वो खुशी के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ लोग क्या कहेंगे उसके बारे में सोच के की जाए। थ्रू ईच अदर यू फाइंड मिसिंग पीस, ओके। द एम्ब्रेस, यहाँ पे जो एम्ब्रेस है ना, वो अपने आप को करना है, एम्ब्रेस यूर सेल्फ, क्योंकि आप थ्रू ईच अदर यू फाइंड मिसिंग पीस, ओके। अपने अंदर का जो मिसिंग पीस है ना, वो आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ओके। जो पार्ट है ना आपका मिसिंग है, वो जो आपका जो पार्टनर है ना, वो आपको कंप्लीट करता है। तो इनडायरेक्टली यू आर एम्ब्रेसिंग यूर सेल्फ, आप अपने आप को हक कर रहे हो, आप अपने आप से मिल रहे हो। अपने आप का जो मिसिंग पार्ट है, वो जो आपका पार्टनर है वो आपको दिला रहा है कि जहाँ पे आपकी कमी है, आई एम रेडी टू एम्ब्रेस यू। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, कैसे हो, कौन से कास्ट से हो, कौन से रिलीजन से हो, क्या है तुम्हारे लाइफ में, क्या चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ इतना मैटर करता है कि यू कंप्लीट मी, ओके। तुम्हारे साथ होने से मुझे कंप्लीट फील होता है, तो उससे और ज़्यादा रिश्ता क्या हो सकता है। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। बहुत ही जल्द आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, तो से बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। और आज वैसे भी 369 पोर्टल है, 12/6/9 2025, दैट इज़ 9, ओके। 369 एक होके गया और अभी आज है 12। तो दिस इज़ द अनदर वे टू मैनिफेस्ट योर लव और वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके। तो आज ही ये कार्ड आना, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। तो डिवाइन इज सेइंग कि आपका जो प्यार है ना, वो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। आप डिज़र्व करते हो सच्चा प्यार, क्योंकि आप वैसे हो, ओके। आप जैसे होते हो आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। तो आपका जो मिसिंग पार्ट जिसके पास रहेगा, वो आपका ही काउंटर पार्ट है, इसलिए वो आपको कंप्लीट कर रहा है। तो यू डिज़र्व इट, ओके। तो एम्ब्रेस यूर सेल्फ। ये जो काउंटर पार्ट है ना, वो आप ही का, आप ही से जुड़ा हुआ है, वो आप ही के जैसा है, ओके। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। Let there be a closeness between you, but always give each other space. Love never claim, it simply allows and gives, okay? यहाँ पे बहुत क्यूट मैसेज निकल के आया है और बहुत थॉटफुल भी है कि let there be a closeness between you, but always give each other a space. किसी के ऊपर आपको हक नहीं जताना है, एक दूसरे के क्लोज भी रहना है, लेकिन हक भी नहीं जताना है। अगर कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है या फिर बोल रहा है कि मुझे अपने फ़ोन के डेटा बताओ, मुझे अपने मैसेजेस शो करो, मुझे देखना है कि आप व्हाट्सएप पे आज किसके साथ चैट किए हैं, या फिर अगर वो आप ऑनलाइन कब आ रहे हो, ऑफलाइन कब गए थे, फिर ऑनलाइन आने के बाद आप मुझसे बात करें या नहीं, ये चीज़ें अगर वो खोज रहा है, या फिर आपके व्हाट्सएप के सारे डिटेल्स है जो कि आपने बताया तक नहीं है उनके पास, वो ऐसे डिटेक्टिव गिरी आपके साथ कर रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, देखता हूँ ये क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, या फिर किससे बात कर रहे हो, ये सब अगर कर रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको थोड़ा सा स्पेस देना सीखो, ओके। लव नेवर क्लेम्स, ओके, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। वो सिंपली आपको एक स्पेस अलाउ करता है और वो ही चाहिए। दैट इज़ ऑल अबाउट लव, कि एक दूसरे के लिए वो समर्पण रहना बहुत ज़रूरी है कि येस आई ट्रस्ट यू। तुम किसी के भी साथ 10 लड़कियों के साथ भी बात करोगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो इंसान है वो मेरा ही है। तो वो 10 लड़कियों के साथ बात करे या 20 लड़कियों के साथ बात करे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्यार है ना, वो इतना कैपेबल है कि मेरा बंदा या फिर मेरी बंदी है, वो किसी और के पास जानी ही नहीं चाहिए। उस तरह का प्यार किसी को दो कि ये बंदा आपके साथ लॉयल ही रहना चाहिए। और लॉयल्टी मैटर्स अ लॉट, ओके। और ट्रस्ट, लॉयल्टी का नाम लिया और यहाँ पे ट्रस्ट आ गया।
ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस. वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म. ओके, तो आप जब ट्रस्ट रखते हो ना तो अपने आप ही चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है. ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू द एक्सेप्टेंस. मैं वही अभी बता रही हूँ कि एक्सेप्ट करो कि चीज़ें सब आपके वे में नहीं जाएगी. ओके, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन तो मेक इट अ लेमनेड. तो यहाँ पे है कि चीज़ें सब सही नहीं जाएगी. ज़िंदगी है, रिलेशनशिप है, खट्टा मीठा सब रहेगा, उसमें तीखा भी रहेगा. तो तड़का भी लगना ज़रूरी है, मीठा भी होना ज़रूरी है, खट्टा भी होना ज़रूरी है. तभी तो रिलेशनशिप में एक रीसेंस बना रहेगा. और झगड़ा भी ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद आप कितने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाते हो, एक दूसरे को कितना समझ के लेते हो, एक दूसरे के प्रायोरिटीज़ कितना समझते हो, एक दूसरे के जॉब के प्रायोरिटीज़ कितना समझते हो, एक दूसरे का कितना रिस्पेक्ट करते हो कि तुम जो काम कर रहे हो, येस आई रिस्पेक्ट दैट, और मैं जो काम कर रही हूँ उसके लिए भी मैं रिस्पेक्ट रखती हूँ. अगर आपको जिस पार्टनर के साथ रह के आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को नीचा फील कर रहा हूँ, या फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई मेरा काम क्या है, मतलब इसको मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ, ये मुझे जज करेगा, जहाँ पे जजमेंटल मेंट आ रही है तो वो प्यार नहीं है. ओके, वो सिर्फ अट्रैक्शन है, या फिर अगर वो है तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है. द करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखो, और जो भी आपके लाइफ में चल रहा है वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है. एक दूसरे के साथ बताना बहुत ज़रूरी है. एक दूसरे में एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. तो ये थी आज की गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ. और आपके पार्टनर के थॉट अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, तो वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. लव यू ऑल. बाय बाय. टेक केयर.